टीजी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हाउ अबाउट यू? गुड। क्या चल रहा है? प्लानिंग फॉर फ्यूचर ट्रैवलिंग का सीन है और एप्पल का वीआर वगैरह और क्या क्या एप्पल करने वाला है वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए गोइंग टू द एप्पल हेडक्वार्टर्स। तो उसी के लिए बस सारी प्लानिंग है गाइज। और अभी के लिए प्लानिंग ये है कि आपके सवाल जो आपने पूछे थे वो कंपाइल हो चुके हैं, मैं जवाब देने वाला हूं। जो भी आपने हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करते हुए पूछा था, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कैलाश की तरफ से। वो पूछ रहे हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25 to 30 के। कैलाश भाई, ये सवाल आप ही का नहीं है, आपके अलावा और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये 25-30 हज़ार के अंदर जो है वो बेस्ट फोन कौन सा निकलेगा। तो मेरे को लगा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दें, और वो वीडियो आपके लिए आने वाला है अगले 2-3 दिनों में, और यू कैन देन नो कि विच इज द बेस्ट फोन इन दिस प्राइस रेंज। वंश पूछ रहे हैं आपको लगता है कि कोई पिक्सल फोल्ड खरीदेगा Z फोल्ड छोड़ के, जो ऑलरेडी उससे सस्ता है? गूगल इकोसिस्टम के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी सैमसंग ने भी दिया था अपना, और सर मेरे 2 वीक ओल्ड पिक्सल 6 Pro 5 आवर्स का स्क्रीन टाइम नहीं दे रहा। यार पिक्सल 6 जो था, बिकॉज ऑफ द टेंसर G1 जो उसमें चिप थी, उसमें देयर वर इश्यूज ऑफ बैटरी एंड हीटिंग एंड ऑल। तो भाई उसको तो क्या कर सकते हैं। जहाँ तक बात है पिक्सल फोल्ड की ना, तो वो एक बहुत ही अच्छा फोन है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सैमसंग फोल्ड छोड़ के कौन वो लेगा। दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। सैमसंग के पास में डेफिनेटली जो एडवांटेज है वो एक्सपीरियंस का है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट गूगल का ना ये जो फोल्डिंग फोन है, आप इसको हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, आप इसको देखो सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गूगल का जो ये पिक्सल फोल्ड है, इसके बाद कैसे एंड्रॉइड और इजीली अडेप्ट करेगा फोल्डिंग फोन्स के लिए। सॉफ्टवेयर जो है वो एंड्रॉइड का कितना और अच्छा स्मूथ हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि हमको देखने को मिला है। और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स अ गुड फोन। तो ऐसा नहीं है कि बिकेगा नहीं भैया, लोग लेंगे ही लेंगे इसको। यूएस में तो इनफैक्ट जो है वो प्री बुकिंग जो उसकी चल रही थी फिलहाल के लिए, तो 512 GB वाला जो है वो तो ऑलरेडी स्टॉक आउट हो चुका है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट्स अ गुड फोन, लेकिन इसका ज़्यादा जो बड़ा इंपैक्ट है वो सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ेगा यार। राधे कह रहे हैं मैंने Realme 2 पहले सेल में खरीदा था, अभी भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका बैटरी अभी सिर्फ 1-2 घंटा चलता है। क्या मैं Realme में अपग्रेड करूँ या कोई और कंपनी का स्मार्टफोन ले लूँ? भाई Realme 2 अगर आपने अभी तक यूज़ किया है ना, तो कुडोस, बिकॉज Realme 2 को आए हुए बहुत टाइम हो गया है। और इतने लंबे टाइम से अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो और आपका फ़ोन अगर आप अभी तक कर पा रहे हो जैसे भी करके मैनेज उसको चला के, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अभी जहाँ तक बात है चेंज करने की फ़ोन, तो वो आपके ऊपर है कि आपको Realme में जाना है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसकी बैटरी अभी ख़राब होगी, मतलब इतना टाइम आपने यूज़ किया है फ़ोन को तो अच्छा चला ही होगा डेफिनेटली। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या लगता है कि भाई Realme के फ़ोन्स जो है आपको वो कंटिन्यू करना है, या आपको लगता है कि भाई दूसरा कुछ ऑप्शन जो है मार्केट में देखा जाए। अगर हम 20,000 के बजट की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल लावा अग्नि जो है वो एक अच्छा फ़ोन है, अग्नि 2 बेसिकली। या आप 10-15 में जाओगे तो आपको और बाकी ब्रांड्स के फ़ोन्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करता है यार, वट एवर यूर कंफर्टेबल, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं मार्केट में। जितेंद्र कह रहे हैं आधुनिकता और दूरभाषी यंत्रों से हम सबको अवगत कराने वाले बड़े भैया गौरव और आधुनिकता के परिवार को 2 करोड़ 30 लाख होने पर हृदय से अनंत अनंत बधाई भैया। iPhone 12 मिनी लेना उचित निर्णय होगा या किसी नए उपकरण के बारे में सोचना चाहिए? थैंक यू, धन्यवाद भाई। iPhone 12 मिनी मेरे ख्याल से अभी मत लो यार। 12 ले सकते हो, बट 12 मिनी ना, मतलब देखो बैटरी का कहीं ना कहीं आपको जो है उसमें कंसर्न रहेगा, और मिनी इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। तो अगर आपको वैसा ही एक फ़ोन चाहिए तो एक अलग बात है। अदरवाइज सिर्फ इसलिए कि यार कम में मिल रहा है या बजट लिमिटेड है और आईफोन चाहिए और उस चक्कर में मिनी ले रहे हो, तो प्लीज़ मत लो यार। थोड़ा पैसा जोड़ के ना एक फुल साइज आईफोन ही लो, बिकॉज मिनी में 5G आपको मिल रहा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट बैटरी का आपको हो सकता है कंसर्न रहे, और लेने के बाद आपको लगे 2 महीने बाद कि यार मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को उतना। तो या तो आप जाके एक बार ट्राई करो, देखो, एक्सपीरियंस करो, आपको लगता है कि हाँ भाई आप कंप्लीटली कंफर्टेबल हो तो ले सकते हो। अदरवाइज फिर आपका प्राइस ब्रैकेट क्या है वो बताओ, और मे बी आई कैन रिकमेंड यू अ बेटर फोन। लव पूछ रहे हैं गुरुजी अब BGMI इंडिया में आ गया है तो आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या आपने खेल लिया है? यार मैं एक्साइटेड ना BGMI के लिए ही नहीं हूँ अकेला। मेरा जो एक्साइटमेंट है वो इसलिए भी आता है बिकॉज इसकी वजह से ना काफ़ी ई स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर एडवांटेज मिलेगा। जितने भी लोग जो है वो इस फील्ड में उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैंने तो अभी तक तो खैर ऑनेस्टली ट्राई नहीं किया है, लेकिन ट्राई करूँगा जैसे ही मौका मिलेगा। भाई काम में ही जो है वो इतना टाइम निकल जाता है, गेम खेलने का मौका ही नहीं मिलता, तो आई डेफिनेटली डू दैट व्हेनेवर आई गेट अ चांस। लेकिन एक्साइटमेंट डेफिनेटली आप
सब में है, बहुत सभी लोगों में है। और ये मेरे ख्याल से अगर सही तरीके से लॉन्ग टर्म तक रहा तो इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स है उसको बहुत और आगे लेके जाएगा। और क्राफ्टन डेफिनेटली हेवीली इन्वेस्ट भी कर रहा है इंडिया में, तो उसका हमको और बड़ा फायदा मिलेगा। संजू जानना चाहते हैं OnePlus Fold के बारे में कुछ लीक्स। OnePlus Fold के बारे में कुछ लीक्स मेरे भाई संजू, तो आईफोन से पहले आएगा। आईफोन 15 जो अभी लाइनअप आने वाला है उससे पहले आ जाएगा। और इसके अलावा अगर बोलता हूँ तो ओप्पो जो है ना, वहाँ से कुछ चीज़ें हमको शायद, बिकॉज OnePlus एंड ओप्पो तो आपको पता है ना भी हाउ इट इज़, तो ये हो सकता है। ऋषभ के 2 सवाल है। पहला, फाइनली एनडीटीवी पर आपका शो आ रहा है, शो की टाइमिंग क्या होगी? दूसरा, आई एम यूजिंग OnePlus 7T फ्रॉम 3.5 years नाउ, इट्स नॉट वर्किंग फाइन, वेयर शुड आई अपग्रेड? बजट 40K विद EMI। भाई एनडीटीवी तो डेफिनेटली फाइनली शो आ रहा है। और अभी के लिए जब ये वीडियो लाइव जाएगा तो तब तक मेरे को पता नहीं है कि प्रोमोज या सब चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी या नहीं होंगी, कंप्लीट मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। तो मैं अभी आपको एग्जैक्ट टाइम जो है वो तो नहीं बताता हूँ ऋषभ, लेकिन एग्जैक्टली आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग शोज हमने प्लान किए हैं। एक शो भी नहीं है, मल्टीपल शोज हैं। और काफ़ी ऐसा वीकेंड का समझ लो कि आपको एक अच्छा फ्लेवर मिलेगा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो ऑल द डिटेल्स विल कम वेरी वेरी सून ऑफिशियली। आपको हो सकता है अपने चारों तरफ कहीं दिखे या आप कहीं पढ़ पाएँ या मेरी तरफ से आपको डिटेल्स मिल जाएँ, तो हैपनिंग वेरी 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 सून। जहाँ तक बात है आपके फ़ोन की, 40,000 में आपको फ़ोन चाहिए तो बेस्ट बोलता हूँ कि यू कैन वेट फॉर नथिंग फ़ोन 2 यार, थोड़ा सा और वेट कर लो। जुलाई में हमको पता है फ़ोन आने वाला है। लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग डिवाइस, बिकॉज नथिंग के साथ में अच्छी बात क्या है ना कि ये एक यूनिक अप्रोच लेके आते हैं। मतलब वो नो नॉनसेंस टाइप की अप्रोच है, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपको वो फ़ोन में मिलते हैं। तो एक बार उसका वेट करो, आने दो, हो सकता है वो आपको अच्छा फ़ोन लगे तो यू कैन गो विद दैट। इफ नॉट देन तो फिर उस टाइम तक और मार्केट में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जुनैद कह रहे हैं आपसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जुनैद भाई कुछ भी काम कर सकते हो, बेसिक ये है कि कभी किसी इवेंट वगैरह में कहीं किसी भी जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे आ जाओ। अगर ऐसा लगता है कि भाई ओवरलैप हो जाएगा तो मिल जाएंगे, या फिर जो है वो अगर ऐसा अलाइनमेंट हो जाए कि हम कहीं सेम टाइम पे सेम जगह पे हों तो हो सकता है वो फिर चाहे फ्लाइट में हो, चाहे कहीं बाहर बॉल में हो, या कहीं एयरपोर्ट पे हो, या इस तरीके से। तो ऐसा अगर होगा तो मिल लेंगे, क्या टेंशन है, मैं तो मिलता रहता हूँ। मोइस कह रहे हैं कर्व डिस्प्ले पहले सिर्फ सैमसंग फ्लैगशिप्स के लिए एक्सक्लूसिव थे, नाउ ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड इज यूजिंग कर्व डिस्प्ले, व्हाई सो? भाई ऐसा नहीं था कि एक्सक्लूसिव थे, बेसिकली इट वाज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। तो स्टार्टिंग में सैमसंग ने अपना जो पहला फोन निकाला था कर्व स्क्रीन वाला, वो था सैमसंग का गैलेक्सी नोट 4 एज। और उसके बाद में फिर हमने देखा था आगे चल के सैमसंग का जो गैलेक्सी S6 एज आया था उसमें आपको ड्यूअल कर्व स्क्रीन मिला था। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जो सैमसंग ने निकाला था। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नई थी, महंगी थी, तो फ्लैगशिप्स के लिए थी। धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ें ट्रिकल डाउन होकर नीचे आती हैं। तो अभी आपको देखना है कि भाई सैमसंग के डिस्प्लेज काफ़ी ब्रांड्स यूज़ करते हैं, या और कंपनीज जो हैं उन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया है तो उनके भी डिस्प्लेज यूज़ करते हैं। तो इट्स जस्ट अ सिंपल इफेक्ट भाई, जैसे कि पहले एक टाइम पे मोबाइल फ़ोन में जो है वो ड्यूअल कैमरा केवल फ्लैगशिप्स में थे, आजकल तो भैया 10,000 के फोन के अंदर भी ड्यूअल ट्रिपल क्वाड कैमरा मिल जाते हैं। तो इट इज जस्ट काइंड ऑफ द इफेक्ट कि भाई आपको शुरुआत में चीज़ मिलती है महंगे में, और धीरे धीरे करके वो जो है वो एक तरीके से आपको मासेस के लिए भी देखने को मिलती है। सेम इज हैपनिंग विद फोल्डेबल्स, कि सैमसंग का पहला फोल्ड था, सोचो वो एकदम कितना यूनिक वो चीज़, एकदम मतलब अलग ही बहुत। आज देखोगे तो आज भैया हर ब्रांड के पास फोल्डेबल है। अपूर्व पूछ रहा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एन IP रेटिंग व्हेन कंपनीज डू नॉट इंक्लूड वाटर डैमेज इन वारंटी, इट एड्स टू द प्रोडक्ट कॉस्ट अननेसेसरीली। नहीं अपूर्व, ऐसा नहीं है। आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि जो IP रेटिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपका फोन है वो IP67 68 जो है कुछ भी लेके आता है। अब वो रेटिंग आपको ये बोलती है कि भाई फोन जो है वो अप टू 1.5 मीटर्स की डेप्थ तक अप टू 30 मिनट्स तक पानी के नीचे सर्वाइव करेगा, और कोई भी पानी फोन के अंदर घुस के डैमेज नहीं पहुंचा सकता। अब क्योंकि ये चीज सब्जेक्टिव है, अब हो सकता है आपका फोन जो है वो आधे घंटे से ज्यादा तक पानी में रहा हो सकता है वो 1.5 मीटर से नीचे ही गहरे तक पानी में रहा हो। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से IP रेटिंग होने के बावजूद भी फोन में डैमेज हो सकता है। मतलब क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर कि भैया पानी जो है वो फॉर एग्जांपल वो भी फ्रेश वाटर था, या वो सी वाटर था, या वो भैया कोई दूसरा कोई लिक्विड किसी और टाइप का था। मतलब मल्टीपल थिंग्स। बेसिकली आपका फोन जो है वो आप एक पानी के ग्लास में रख दो केवल,
और उसको रख दो 24 घंटा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप उसको लेके जाओ अंडर सी 100 मीटर की गहराई पे, तुरंत खराब हो सकता है, बिकॉज पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो बिकॉज इट इज सच ए डायनेमिक थिंग, तो कंपनीज अगर वारंटी दें तो उनको ये पता ही नहीं है ना कि भाई वो किस एक्सट्रीम सिनेरियो की वजह से या किस वजह से जो है वो फोन डैमेज हुआ है, दैट इज रीजन दे नहीं पाती है। लेकिन एक बात मानो, अगर आपके पास में आईपी रेटिंग वाला फोन है और अगर आप फोन को नॉर्मली यूज करते हो ना, मतलब कहीं जैसे बरसात में भीग गया है, कहीं आपके हाथ से बाई चांस कहीं फोन नीचे पानी में गिर गया है, कुछ ऐसा निकल, मैं मतलब जब से आने स्टार्ट हुए थे आईपी रेटिंग वाले फोन, सैमसंग गैलेक्सी S5 से आ चुका था सैमसंग में, और आईफोन में जो है वो आईफोन आई थिंक आईफोन 7 के टाइम से आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या लेट होगा। तो आप देखोगे ना कि मैं इतने सारे फोन यूज करता हूँ पानी में इधर उधर, कभी कुछ फोन खराब नहीं हुआ मेरा, बिकॉज मेरे को पता है ना कि लिमिट्स क्या है उस चीज की। लोग कई बार हो सकता है गलत ना समझ लेना कि भैया आप वाटर प्रूफ समझ लेते हैं, तो भैया डुबा दे पानी में पूरा का पूरा, तो फिर खराब होगा ही, फिर खराब होगा तो कंपनी वारंटी कैसे देगी। मनीष की आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पोको के बारे में वीडियो बनाओ, पोको के फोन के बारे में, मदरबोर्ड इशू के बारे में, प्लीज 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 प्लीज। पोको की पोल खोलते हैं, फिर करते हैं कुछ, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ पोको। साकिब कह रहे हैं, एज वीव ऑलवेज हर्ड इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस और सर्विसेज दैट वी शुड नेवर ट्रस्ट एनी गूगल प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट सिंक आवर डेटा टू द क्लाउड। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस टॉपिक? भाई देखो, सिंपल सी बात ये है, दो बातें हैं। इंटरनेट पे अगर आप आए हो तो ये जान लो कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो लीकेज होगी, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वर्क्स। अब दो बातें हैं, या तो आप कंप्लीटली ऑफ द ग्रिड अपने आप को कर लो कि भैया आपकी कोई जो है वो डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, आप नॉर्मली अपने घर में होते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे समाचार सुनते हैं, एंड दैट्स इट। मोबाइल फोन आप यूज करते हैं वो वाला जिसमें केवल आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, या तो ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मतलब ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज ऑप्शन क्या है आपके पास में, आप बताओ। मनस कह रहे हैं, आई एम एन iPhone 14 यूजर apparently, but sometimes I feel that I see some dust or some particle near my camera and I try to remove it from my nails sometimes. Since 3-4 days, will it impact my camera quality or will I see any scratch or color fading near my camera? पहले तो नाखून काटो भाई, इतने लंबे नाखून क्या कर रहे हो। दूसरी बात, कैमरा के नज़दीक आप ऐसे नाखून से जितना मर्जी स्क्रैच मार लो, आप इस ग्लास पे स्क्रैच नहीं मार सकते हो, आपके नाखूनों से कोई स्क्रैच नहीं आएंगे। लेकिन एज एन एडवाइस आपको बताता हूँ कि कैमरा के अराउंड तो देखो कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैमरा के ऊपर जो है वो आपको नाखून से क्यों उठाना पड़ रहा है, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा ना। आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको साफ कर सकते हो। दूसरी बात, डस्ट जो है ना, सैंड वगैरह अगर है उससे स्क्रैच लग सकता है, तो स्क्रैच से प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज कलर फेडिंग और ये सब चीज़ें नहीं होती है। लेकिन ट्राई टू कीप इट क्लीन, अदरवाइज ना आप ऐसे खुरच लोगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब कुलदीप कह रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि BGMI सिर्फ 6 आवर्स के लिए आया है टेस्टिंग के लिए, और आप बोल रहे थे 90 डेज के लिए आएगा, तो क्या बात सही है? भाई हो गए 6 घंटे, गेम तो अभी भी है। 3 महीने के लिए आ रहा है भाई, और 3 महीने के बाद में जो है वो इवैल्यूएशन वगैरह सब किया जाएगा, और उसके बाद में गवर्नमेंट विल मेक अ फाइनल मूव कि भाई क्या इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहम्मद का सवाल है, ये IT इंडस्ट्री में डेवलपमेंट स्लो क्यों हो गया? घुमा घुमा कर वही फोन लॉन्च करे जा रहे हैं, कुछ न्यूज़ कब तक आएगा? भाई देखो, दो तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। डेफिनेटली ना मतलब अगर आप देखोगे तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि भाई कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। कुछ हद तक आपकी बात सही है कि मोबाइल कंपनीज हमको पागल बना रही हैं, मतलब मिड रेंज के अंदर स्पेशली, बस भैया ये हटाया, ये लगाया, 2-4 चीजें चेंज करी है, रंग बिरंगा कुछ बना दिया और नया फोन नया फोन नया फोन। वो पॉइंट डेफिनेटली आपका जायज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में ना, तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं, लाइक नेवर बिफोर। मतलब पिछले 20 सालों में, 25 सालों में अगर आप देखोगे तो हमने जो चीजें देखा है एवोल्यूशन में यार, वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब मेरे को आज भी याद है, आप बात कर लो 20 साल पहले की, तो उस टाइम पे क्या था हमारे पास में यार। मतलब हम कैसा, आज अगर आप उस टेक को देखोगे ना जो 20 साल पहले था हमारे पास, आपको लगेगा अरे ये था हमारे पास में, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है भाई। हमारी ना इतनी ज्यादा मतलब चीजें देखने की आदत हो गई है एट टाइम्स कि हम बड़ी से बड़ी चीज को भी ना बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। मतलब इमेजिन कर लो, एक सिर्फ मोबाइल फोन की बात करता हूँ, फोल्डेबल स्क्रीन आपके फोन का फोल्ड हो रहा है। ये कोई छोटी बात है, आप सोच के देखो। लेकिन क्योंकि हमने इतना देख लिया, लगता है अच्छा फोल्ड हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा होगा भाई। मतलब हम इतने ज्यादा कैजुअल हो गए ना एट टाइम्स, बिकॉज हमने इतना सब कुछ देख लिया है, तो हमको वो चीजें बड़ी लगती नहीं है। लेकिन अब सोच के देखो कि आज से 10 साल पहले हम कहाँ थे, 15 साल पहले हम कहाँ थे, और आज हम कहाँ पहुंचे हैं अक्रॉस थिंग्स। मतलब यार यहाँ पे मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं हम, यहाँ पे बैटरी से कार्स चला रहे हैं, AI जो है वो तगड़े काम कर रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं। मतलब
ऑल अक्रॉस क्या लेवल के हम इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल फोन का समझ में आता है बिकॉज वही कंपनी चिपका चिपकू के अक्सर मिड रेंज में काम कर देती है, बट उसके अलावा भाई नो इट्स लीप्स एंड बाउंड्स अहेड। और हमारा जो थोड़ा सा वो है एक समझने का चीज़ों को चीज वो ना वो थोड़ा सा वो हो गया है, बहुत कैजुअल सा हो गया है, तो वो थोड़ा सा हमको ठीक करने की जरूरत है। आई होप समझ में आया होगा आपको। दैट्स इट गाइज। तो बस ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपने सवाल पूछे थे आपको सभी के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले हैं तो अगले एपिसोड के अंदर मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो को अगर आप देख रहे हैं अभी तक तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले वीडियो में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।